हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपने घर के लिए आप कौन सा सोलर सिस्टम यूज़ करें जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कम खर्च में। तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि मेरा कौन सा सोलर पैनल है, कितने वाट का है, कौन कौन मेरा पॉली पैनल है, मोनो पैनल कितना है, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरा लुमिनियस का NXG 1400 मॉडल है मेरा, जो कि PWM टेक्नोलॉजी मेरा सोलर इन्वर्टर है, जो कि मैं करीब 1 साल पहले परचेज़ किया था। आप देख सकते हो ये सोलर NXG 1400 यहाँ पे ब्रांडिंग भी है। और ये मेरा लुमिनियस का ये सोलर सिस्टम जो मेरा मैं पहले लिया था PWM टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मुझे बैटरी को मेरा फुल चार्ज नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने MPPT टेक्नोलॉजी दिया, जो कि आप देख रहे होंगे येलो कलर का। तो मुझे बाद में ये MPPT टेक्नोलॉजी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं PWM टेक्नोलॉजी और MPPT टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है। PWM टेक्नोलॉजी जो मेरा सोलर से जो एम्पियर आता है उसी एम्पियर से चार्ज करता है बैटरी को। और MPPT का क्या काम है, MPPT ये करता है कि जितना एम्पियर आ रहा है उसको उसका वोल्ट को मल्टीप्लाई करके दुगुना एम्पियर से चार्ज करता है। हाँ, 200 एच बैटरी मेरा ये है, तो बैटरी को चार्ज करता है। और मेरा ये प्रॉपर अच्छे से सेटअप है, इसमें कोई सा भी इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। अच्छे से मैं DC वायर, कोई सा भी AC वायर नहीं यूज़ किया हूँ। सोलर बैटरी तक जो आता है उसके बाद AC वायर तो यूज़ होता ही है, लेकिन सोलर पैनल से जो भी आता है वो DC वायर, मैं आपको वो सब दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा लुमिनियस का 200 एच बैटरी का C10 बैटरी का काम क्या होता है कि वो जैसे कि धूप हमारा 8-9 घंटा ही रहता है अच्छे से, तो 8-9 घंटा में C10 बैटरी चार्ज होता है जल्दी से। और नॉर्मल इन्वर्टर जो कोई घर में यूज़ करता है तो वो C20 बैटरी होता है। तो C20 बैटरी बस थोड़ा लेट से चार्ज होता है, क्योंकि वो ग्रिड से चार्ज होता है, तो ग्रिड में लाइन हमेशा रहता है, कभी काल नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा लेट से चार्ज होता है। तो C10 बैटरी का बस यही काम है कि थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग होता है। और ये मेरा जो MPPT है ये मैंने बाद में परचेज़ किया, क्योंकि मुझे PWM टेक्नोलॉजी मेरा जो सोलर बैटरी का 200 एच का उसको चार्ज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एम्पियर बूस्ट करके चार्ज नहीं कर रहा था। और उस टाइम में मेरा पैनल भी 2 ही था, जो कि जून सोलर का मोनो पैनल था, 2 180 वाट और 200 वाट का। सबसे पहले तो मैं 200 वाट ही लिया था, उससे तो कोई काम बना ही नहीं। 180 वाट का लिया तो उससे दिन भर का लोड चल जाता था, लेकिन बैटरी मुझे मेंस से ही चार्ज करना पड़ता था। तो फिर मैंने MPPT लिया। जब से MPPT लिया तो मुझे मेंस का ज़रूरत बहुत कम पड़ रहा है, जो कि मुझे गर्मी के सीज़न में बस मुझे कभी काल ज़रूरत पड़ता था। जैसे कि किसी दिन धूप कम आया या किसी दिन मैंने पंखा एक्स्ट्रा यूज़ किया, 2 की जगह 3 यूज़ किया, उस दिन बस कभी काल मेंस ऑन करना पड़ता था। वो भी रात में, जब मेरा 2-3 बजे के बाद मेरा बैटरी डाउन होता था, तब रात भर, दिन भर का लोड चलने के बाद रात भर का बैकअप जो था बैटरी देने के बाद जो बैठता था, तब हम मेंस ऑन करते थे, ऐसे नहीं। और अभी जो सर्दी का अभी सीज़न चल रहा है, नवंबर अभी चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि फ़ैन तो चलता नहीं, और जो धूप भी अभी ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा एफिशिएंसी कम है आजकल, लेकिन धूप अच्छा ही है और दिन भर बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। और उसके बाद जो यूजेज है मेरा घर का आजकल कम है, क्योंकि ठंडी में फ़ैन नहीं चल रहा है, LED बल्ब और LED टीवी ही चल रहा है बस इस सोलर सिस्टम से। तो बैटरी मेरा पूरा डाउन नहीं होता है, लगभग 50% ही डाउन होता है, और 50% जो बच जाता है वो फिर दूसरा दिन और 50% चार्ज होता है। तो मेरा 12-1 बजे तक आजकल फुल चार्ज हो जाता है। तो आज तो हम अपना बैटरी को फुल डाउन किए थे, क्योंकि रात में मेरा फ़ैन एक ऑन था, मैंने एक मच्छर के कारण फ़ैन ऑन कर दिया था सर्दी में भी, इसलिए मेरा बैटरी सुबह में डाउन हो गया था। उसके बाद सोलर पावर आया, तैसे ही चार्ज होने लगा। जल्दी डाउन नहीं हुआ था, 6 बजे ही डाउन हुआ था, फिर सोलर पावर आते ही वो चार्ज लेना शुरू हो गया था। तो आज मेरा फुल बैटरी चार्ज हो रहा है। तो हम देखते हैं, आज ये भी देख लेंगे कि हमारा नवंबर के मंथ में हमारा बैटरी कितना चार्ज होता है शाम तक में। तो आपको अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लेना है तो आप ये लुमिनियस का ले सकते हो, जो कि इसमें नया मॉडल आ गया अब, जिसमें कि MPPT इंक्लूड है। तो आपको अब एक्स्ट्रा MPPT नहीं लेना पड़ेगा। और ये हम छत पे आ गए हैं, जो कि मेरा जून सोलर का आप देख रहे होंगे, मेरा 2 जून सोलर है, एक पॉली पैनल है PV पावर टेक का। जो मेरा जून सोलर है वो मोनो पैनल है, और जो PV पावर टेक है वो मेरा पॉली पैनल है। आप देख रहे होंगे इसमें अंतर। ये दोनों मेरा जो है 12 वोल्ट का है, छोटा पैनल दिख रहा होगा आपको, 180 वाट का, और ये ऊपर वाला मेरा 200 वाट का है। और दोनों को मैंने सीरीज़ किया हूँ, 24 वोल्ट बनाया हूँ।
सीरीज़ करके ही मैं दोनों को पैरेलल किया हूँ और मेरा वही MPPT में कनेक्शन जाता है जो कि। और ये देख रहे होंगे जून सोलर का ब्रांडिंग। और ये मेरा PV पावरटेक का पॉली पैनल है 290 वाट का। ये देख सकते हो आप PV पावरटेक का, ये मेरा पॉली पैनल है। और ये मैंने अच्छे से स्टैंड से फिक्स किया हूँ ताकि प्रॉपर धूप इस पर अच्छे से पड़ते रहे, कभी हिले डोले ना और कभी कोई नुकसान ना हो। और मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये देखिए MC4 कनेक्टर के साथ मैं कनेक्ट किया हूँ ताकि मेरा ये जो एम्पियर मेरा नीचे जाता है वो लॉस ना हो। यदि आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो तो एम्पियर लॉस होने का चांस है। और आप MC4 कनेक्टर के साथ यदि यूज़ कर रहे हो तो आपका कभी एम्पियर लॉस नहीं होगा। तो आप हमेशा MC4 कनेक्टर ही यूज़ करें। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा सोलर पैनल ले जिसके लिए आपका घर का लोड अच्छे से चल सकता है। तो ये मैंने जून सोलर का लिया हूँ। यदि आपका घर का लोड ज़्यादा है तो आप लूम सोलर का ले सकते हो। आपको यदि 2 ही पैनल लेना है तो आप 24 वोल्ट का ल्यूमिनियस का या लूम सोलर का 375 वाट या 370 वाट आप ले सकते हो। तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। आप यदि 12 वोल्ट का मुझे इसलिए लेना पड़ गया था क्योंकि पहले PWM टेक्नोलॉजी था, 12 वोल्ट का था। तो मैंने MPPT लिया तो उसमें दोनों सिस्टम है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों। तो मुझे ये दोनों 12 वोल्ट को मैंने 24 वोल्ट बना दिया सीरीज़ करके, क्योंकि जो 24 वोल्ट का होता है उससे ज़्यादा एम्पेयर चार्ज देता है बूस्ट करके, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करता है वोल्ट को। वोल्ट मेरा नुकसान नहीं होता। PWM में वोल्ट का कोई काम नहीं होता है, लेकिन इसमें मेरा वोल्ट का भी काम होता है जो MPPT का है। और ये देख सकते हो MC4 कनेक्टर से मैं खुद से ही वायरिंग किया हूँ, सब कुछ खुद से ही मैं PTC ढाला किया हूँ अच्छे से। तो आप ये होममेड है, यानी कि आप घर में आराम से आप ये सेटअप लगा सकते हो खुद से, यदि थोड़ी सी जानकारी हो तो। यदि जानकारी ना हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा खुद से करने का, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा खतरा भी होता है। आप बिजली से कनेक्ट कर रहे हो मीटर को, हो सकता है आपको बिजली लग जाए, इसलिए जानकारी हो तो आप ना करें। वैसे मैं खुद से ही किया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी जानकारी थी इस चीज़ की। तो हम नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए 1:10 हो गया और नवंबर का भी करीब अभी 11 तारीख है और आजकल धूप थोड़ा सा कम रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कितना एम्पेयर दे रहा है। ये देखिए सोलर अवेलेबल दिखा रहा है और ये देखिए लगभग 10 एम्पेयर आ रहा है सोलर से। और ये लगभग 20 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, 19.8 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है बैटरी को अभी दिन के 1 बजे लगभग। और ये 20 एम्पेयर लगभग अभी सुबह के करीब 9 बजे से ही दे रहा है, क्योंकि 9 बजे से अच्छा धूप आने लगता है। तो ये लगभग मेरा बैटरी कम से कम 80-90% तो चार्ज हो ही जाएगा। वो मैं आपको शाम में भी दिखा दूंगा कितना % चार्ज हुआ है। तो आपको अपने घर में ये सिस्टम लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जो मेरा लुमिनियस का 200S बैटरी और लुमिनियस का मेरा NXG 1400 है। आपको यदि PWM टेक्नोलॉजी नहीं लेना है तो MPPT टेक्नोलॉजी ले सकते हो। लुमिनियस में 1450 प्रो वर्जन भी आ गया जो कि नया वर्जन है MPPT, आप वो परचेज़ कर सकते हो, जिसका कि प्राइस अभी इससे थोड़ा ज़्यादा है। ये मैंने लुमिनियस और जो मेरा ये सोलर इन्वर्टर सोलर बैटरी का दोनों को मैं कॉम्बो परचेज़ किया था ऑफलाइन ही, यानी कि मार्केट से ही। तो मुझे 23,500 का पड़ा था। और मेरा ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT है वो मैं ऑनलाइन परचेज़ किया था अमेज़न से। तो मुझे वो पड़ा था करीब 6,200 का। तो लगभग इसमें इन्वर्टर का दाम 5,500 और उसका 6,000, लगभग 11-11,500 हो ही गया। तो आप और जो लुमिनियस का नया MPPT टेक्नोलॉजी आया उसका भी दाम वही पड़ रहा है 10-11 हज़ार। तो लगभग आपको सेम ही पड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा MPPT नहीं लेना पड़ेगा, आपको इसी में इंक्लूड है जो कि अंदर में ही होता है। जैसे यहाँ पे PWM टेक्नोलॉजी मेरा लुमिनियस का इन्वर्टर में, तो उसमें MPPT है, जो कि MPPT में आपको मैं खासियत बताया है कि उसमें बूस्ट करके चार्ज करता है। तो आप MPPT ले सकते हो। ये लुमिनियस का सोलर NXG न्यू मॉडल जो कि 1450 आता है MPPT। और आप ये लुमिनियस का ये बैटरी ले सकते हो आप। और अब सोलर पैनल आप ये 12 वोल्ट का भी ले सकते हो और 24 वोल्ट का भी ले सकते हो। 24 वोल्ट का लोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा। 2 पैनल को सेट करने के लिए अलग अलग थोड़ा सा नॉट बोल्ट लगता है, अलग अलग थोड़ा सा सेटिंग लगता है, लेकिन एक पैनल लोगे तो वो अच्छा रहेगा और थोड़ा सा दाम भी कम पड़ेगा। तो आप ले सकते हो लूम सोलर का, जून सोलर का, लुमिनियस का, तीनों ब्रांड में से कोई भी ले सकते हो, तीनों ब्रांड अच्छा है। तो आप यदि लुमिनियस का सोलर इन्वर्टर ले रहे हो तो आप लुमिनियस का
पैनल भी ले सकते हो यदि ऑफलाइन ले रहे हो। तो उसमें क्या हुआ कि आपको कॉम्बो लोगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस कम कर देगा दुकान वाले। यदि ऑनलाइन ले रहे हो तो आप लूम सोलर का, जून सोलर का, ल्यूमिनस का कोई भी ले सकते हो। और ये जो मेरा मेंस है, मैं मेंस को हमेशा ऑफ ही रहता है, क्योंकि मेंस को यदि ऑन करूँगा तो जो मेरा सोलर पैनल है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक भाई कमेंट भी किए थे, भाई मेंस को ऑफ रखेंगे तो बैटरी को कोई दिक्कत भी होगा क्योंकि वो चार्ज होगा। तो जी ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेंस से चार्ज करते हो तो तब भी मेरा बैटरी ही चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है लाइन जाने के बाद। तो वही इसमें प्रोसेस है कि दिन भर चार्ज होगा आपका सोलर से और डिस्चार्ज भी साथ साथ होगा, और रात में सिर्फ मेरा बैटरी डिस्चार्ज ही होगा और फिर सुबह में मेरा चार्ज होने लगेगा सोलर से। तो ये बैटरी का यही काम होता ही है, डिस्चार्ज और चार्ज होना। इसमें आपका बैटरी कोई ख़राब नहीं होगा। वैसे भी 5 साल 6 साल के बाद बैटरी कोई भी है वो धीरे धीरे ख़राब होने ही लगता है। बैटरी को बस मेंटेन रखने का 2 ही तरीका है, आप हैवी लोड यूज़ ना करें, जितना आपका इन्वर्टर का कैपेसिटी है उतना ही लोड यूज़ करें, उसके अंदर ही लोड यूज़ करें। और दूसरा बात, बैटरी का जो पानी है उसका लेवल आप चेक करते रहे। बस ये दोनों आप ख्याल रखोगे तो आपका बैटरी 7 साल 8 साल, सोलर बैटरी का आराम से 8 साल चल जाएगा। अभी तो मेरा 1 ही साल हुआ है और मैंने इसको मेंटेन में रखा हूँ। पानी थोड़ा सा कम हो गया तो मैं वो पानी भी डाल दूँगा, और उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा कि पानी कैसे डालते हैं और कैसे कब डालते हैं, कितना लेवल पे डालते हैं, मैं आपको भी दिखा दूँगा। तो आपने देखा मेरे आज के वीडियो में मैं कौन सा सिस्टम लगाया हूँ, और आपने सोलर पैनल भी देखा मेरा, और MPPT भी देखा, और ल्यूमिनस का जो मेरा इन्वर्टर है वो भी देखा। तो आपको यदि नया मॉडल लेना है 1450 तो आप ले सकते हो MPPT, वो भी बेस्ट है। तो आपको एक्स्ट्रा MPPT नहीं लेना पड़ेगा। और उसमें और भी ज़्यादा फीचर्स आया, जैसे कि साइन वेव ये भी है, साइन वेव वो भी है। उसमें क्या है कि 90 वोल्ट यदि आपका मेंस रहेगा, 90 वोल्ट मेंस आएगा तो भी आपका वो कम वोल्टेज में भी आपका बैटरी को चार्ज करेगा। और ओवरलोड जो होता है उसका सिग्नल इन जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी है और इसमें भी है, और 3-4 फीचर्स और भी है उसमें। तो आपने समझा कि कैसे आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगाना अपने घर में अपने लोड के हिसाब से। और ये मेरा 950 VA का सोलर इन्वर्टर है, और 950 वाट तक का मैं कोई भी सिस्टम इसमें यूज़ कर सकता हूँ, अपने घर का लोड चला सकता हूँ। और आपका यदि ज़्यादा आपका लोड है अपने घर में तो आप इससे ऊपर वाला मॉडल ले सकते हो, सोलर एनेक्सी 1800, जो कि नया मॉडल आया है। और पुराना मॉडल में भी है ऑप्शंस, लेकिन पुराना मॉडल लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप नया मॉडल ले लेना MPPT वाला। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पड़ेगा लेकिन आपको वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको सोलर पैनल ज़्यादा लगाना होगा, सोलर पैनल और भी महंगा पड़ेगा, इसलिए आप MPPT लगा लेना। तो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।